यण संधि के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वाला यानी पांचवा स्वर संधि का देखेंगे। पांचवा भेद अयादि संधि, यानी यहाँ पर जब ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए जो है ऐ में बदल जाएगा और ए आय में बदल जाएगा। उसी तरह से ओ और औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ओ औ में बदल जाता है और औ आव में बदल जाता है। तो इसे हम लोग अयादि संधि कहते हैं। यहाँ अब हम लोग उदाहरण में देख लेंगे। ए और अगर भिन्न स्वर आता है तो वो अय में बदलेगा। किस तरह से? तो उदाहरण यहाँ देखोगे, ने जोड़ अन नयन, शे जोड़ अन शयन। एक ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो आय में बदलेगा। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, गै जोड़ अक गायक, लय जोड़ अक लायक, नय जोड़ अक नायक, गै जोड़ अन गायन। ओ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो औ में बदलाव होता है। यहाँ उदाहरण, भो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अन पवन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं औ और उसके साथ कोई दूसरा स्वर आएगा तो ये बदलाव आ में होगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, पौ जोड़ अक पावक, भौ जोड़ उक भावुक। उसी तरह से पौ जोड़ अन पावन, नौ जोड़ इक नाविक। तो ये हमारा स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरे वाले में आएंगे यानी व्यंजन संधि में, जिसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक तरफ व्यंजन होगा और उसका मेल जो होगा स्वर या व्यंजन के साथ होगा। तो व्यंजन का मेल या तो व्यंजन के संग होगा या फिर स्वर के साथ होगा। तो उस मेल को हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देख लेंगे, तत् जोड़ लीन तल्लीन, वाक जोड़ ईश वागीश, तत् जोड़ अनुसार तदनुसार, सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ नति उन्नति, षट जोड़ मास षण्मास, दिक् जोड़ दर्शन दिग्दर्शन, जगत जोड़ अम्बा जगदम्बा, तत् जोड़ मैं तन्मय, जगत जोड़ ईश जगदीश, वाक जोड़ दान वागदान, षट जोड़ आनन षडानन, दिक् जोड़ अंबर दिगंबर, विपत जोड़ जाल विपजाल, दिक् जोड़ गज दिग्गज, सत जोड़ गति सदगति, वाक जोड़ मैं वांगमय, उत जोड़ हार उद्धार। तो ये हमारा व्यंजन संधि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर है और मिलने के बाद यहाँ व्यंजन संधि का रूप प्रस्तुत कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग विसर्ग में आएंगे। विसर्ग में यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमेशा विसर्ग इसमें शब्द में लगा रहेगा और वो या तो कोई स्वर के साथ जुड़ेगा या फिर व्यंजन के साथ जुड़ेगा। तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शब्दों को, निह जोड़ बल निर्बल, निह जोड़ मल निर्मल, निह जोड़ धन निर्धन, निह जोड़ तेज निस्तेज, निह जोड़ संकोच निस्संकोच, दुह जोड़ परिणाम दुष्परिणाम, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, निह जोड़ काम निष्काम, निह जोड़ संकोच निस्संकोच,
निह जोड़ जन निर्जन, निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ तार निरस निस्तार, निह जोड़ फल निष्फल, दुह जोड़ साहस दुस्साहस, निह जोड़ चल निश्चल, मनह जोड़ ताप मनस्ताप। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि विसर्ग जो है बदलने के बाद, यानी शब्द के साथ अगले वाले शब्द के साथ जुड़ने के बाद या तो र में बदल रहा है, या फिर स में इसका बदलाव हो रहा है, या फिर न में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसका बदलाव हो रहा है, सॉरी स में। तो यहाँ न विसर्ग हमेशा या तो स में बदलता है या र में बदलता है। कभी कभी ये विसर्ग वैसे ही रह जाता है, यानी कोई बदलाव नहीं होता है शब्द में, और कभी कभी शब्द जुड़ने के बाद ये विसर्ग का लोप भी हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जितना देखा कि पूरी तरह से लुप्त हो गया था, लेकिन कभी कभी शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, वो विसर्ग वैसे ही वहाँ पर रहता है, यानी बिना परिवर्तन के रहता है, लेकिन संधि वहाँ पर भी होता है। तो विसर्ग संधि में बहुत सारे नियम हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नियमों को केवल देखा है, यानी कि सिर्फ र और स वाला नियम को हम लोगों ने यहाँ देखा है। इसको तुम लोग ध्यान से इन शब्दों को देख करके पढ़ लोगे। यहाँ पर यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या व के साथ होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स में इसमें सिर्फ तुम्हें परिभाषाओं को याद करना है। संधि की परिभाषा लिख लोगे, संधि किसे कहते हैं, और उसका उदाहरण दे करके बता देना है। संधि विच्छेद को ध्यान में रखोगे, उसको उसकी परिभाषा लिख करके और इसे उदाहरण से स्पष्ट करोगे। यानी यही दो क्वेश्चन केवल कॉपी में करना है। बाकी तुम लोगों को ये सारे शब्दों को ध्यान में रखना है। बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ करके अपने मन में इन सब शब्दों को, यानी किस तरह से मेल हो रहा है, इसको तुम लोग को याद रखना है। तो अभी के लिए बाय। ये संधि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाय।